ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली तु कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। देखिए क्या होता है कि जब हमारे साथ किसी न किसी देव की शक्ति होती है, जब हमारे साथ हमारे इष्ट देव की शक्ति होती है या हम जिनकी उपासना करते हैं उनकी शक्ति होती है, तो हमें उन शक्तियों के संकेत भी प्राप्त होते हैं कि वो शक्ति हमारे साथ में है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं अपने इष्ट देव के, कभी कभी हमें अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और ज़्यादातर यही होता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो शक्तियाँ होती हैं उनका कोई रूप नहीं होता है, उनको तो रूप आप देते हैं, आप उनको रूप में परिवर्तित करके उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, हम उनको रूप देते हैं। उनका स्वयं का कोई रूप नहीं होता है। जिस रूप में आप उन्हें पूजते हैं, जिस रूप में आप उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार करते हैं, वो उसी रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो ऐसे क्या 3 संकेत हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है, या हमारी इष्ट देव की कोई शक्ति हमारे साथ में है, या कोई ऐसी दिव्य शक्ति जिसे हम पूजते हैं वो हमारे साथ में है। तो पहला संकेत क्या होता है? पहला संकेत होता है कि आपके बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो अपने आप ही बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए बहुत साधारण सा संकेत है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत साधारण संकेत है, हमारा तो कोई भी कार्य बनने लगता है, हमने कई बार सुना है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति होती है तो आपका जो कार्य होता है उसको बनाने के लिए ऐसा आपको महसूस होगा कि बहुत सारे लोग अपने आप ही प्रयास करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद अपने आप ही स्वयं ही करना शुरू कर देंगे, बल्कि आप उनसे कोई मदद मांग नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपकी मदद अपने आप ही होने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, आपका कार्य बहुत आसानी से बनना शुरू हो जा रहा है और बहुत आसानी से बन भी रहा है। तो पहला संकेत यही होता है कि आपके जो कार्य होते हैं, कार्य सिद्धि होने लगती है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि आपके कार्यों में सिद्धि होने लगती है। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं या जो भी कार्य आप बनाना चाहते हैं वो कार्य होने लगता है। इसी तरह से दूसरा संकेत क्या होता है कि जब हमारे ऊपर कुछ अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला है, तो वो जो दैवीय शक्ति आपके साथ होती हैं वो आपको संकेत देना शुरू कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर कुछ अनिष्ट होने वाला है तो आपको छींक आ जाएगी। छींक के माध्यम से आपको ऐसा लगेगा कि छींक आ गई। आपने सुना भी होगा छींक आती है तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद जाते हैं। देखिए अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये अंधविश्वास है तो अंधविश्वास ही होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे नहीं ये विश्वास है, कोई संकेत है हमारे लिए, तो 2 मिनट रुकने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ठीक है, तो ये एक संकेत होता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे कि आपकी जो बाईं आँख है वो फड़कना शुरू हो जाती है। जैसे पुरुषों की बाईं आँख फड़कती है तो अच्छा नहीं मानते, इसी तरह से महिलाओं की जब दाहिनी आँख फड़कती है तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं। तो कभी जब आपकी बाईं आँख फड़कने लगती है तो आपको ये संकेत मिलने लगता है इस तरह से कि कुछ कार्य बिगड़ने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, तो आपके जो कार्य चल रहे होते हैं उन कार्यों को आप सही करना शुरू कर देते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको एक संकेत जैसा मिल जाता है। और वहीं कहीं संकेत ऐसा भी मिल जाता है कि आपकी दाहिनी आँख फड़कने लगती है, तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ आपका अब कोई कार्य बन जाएगा। जैसे आप कोई कार्य करना चाह रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो या किसी कार्य में आपकी कुछ प्रोग्रेस होने वाली हो, तो वो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाती हैं इस प्रकार से। इसी तरह से तीसरा जो संकेत होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत कम लोगों को होता है, और जिन्हें होता है उन्हें इस बात की अनुभूति होती ही होती है। वो संकेत क्या है? वो संकेत यह है कि जब भी आप
कुछ परेशानी में होते हैं या जब भी आपको सकारात्मक शक्तियों का अनुभव होने लगता है तो आपके आज्ञा चक्र पे हलचल सी शुरू हो जाती है। आपके आज्ञा चक्र में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हो रहा है, आपको आज्ञा चक्र में कुछ सक्रियता दिखाई देने लगेगी, आपको महसूस होने लगेगा कि आपके आज्ञा चक्र पे कुछ चींटियाँ जैसी चल रही हैं, या आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई कीड़ा सा चल रहा है, या कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ हिल रहा है वहाँ पे। तो जब आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है तो आप पक्का समझिएगा कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ में, खासकर तब जब आप उस शक्ति का आवाहन करते हैं मन ही मन, या आप किसी मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद कर लेते हैं मन ही मन, तब आपके आज्ञा चक्र में हलचल सी शुरू हो जाती है। आपका आज्ञा चक्र में आपको कुछ महसूस सा होने लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र वही होता है जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं। तो अगर ये संकेत आपको मिलता है तो निश्चित जान लीजिए कि आपके साथ में कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय बजरंगबली भगवान लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।